जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ आज एक नई वीडियो की शुरुआत और ये है हल्दी के बाद की वीडियो। तो यहाँ पर दुल्हन भी मतलब चेंज करके आ गई थी नीचे और फिर यहाँ पर शाम को रोटी वगैरह गांव में बन रही थी। तो ये है दुल्हन के ताई जी का छोटा सा संतरे का पेड़ जिसपे कि 2 संतरे लगे हैं। हमारे यहाँ माल्टे को संतरा बोलते हैं, इसलिए मैं संतरा ही बोल रही हूँ। वैसे इसको माल्टा बोलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मीठे थे। इस पर से एक तो दुल्हन की चाचा की लड़की ने निकाला और एक मैंने निकाला। बाद में मैंने कहा चलो रास्ते में तो निकाल लेती हूँ, कोई भी निकालेगा इसको। तो धूप लगी हुई थी तो मैंने निकाल लिया। फिर यहाँ पर नींबू का बहुत ही बड़ा पेड़ था और उस पर काफ़ी सारे नींबू भी लगे थे। और साथ में देखिए माल्टे के पेड़ पे पत्ते कम और माल्टे ज़्यादा। तो इनके गांव में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में माल्टे लगे हुए थे। और हमारे पीछे है ये माल्टे का पेड़। और अभी देखिए उस टाइम थे छोटे छोटे हरे हरे और इस टाइम देखिए एकदम पक के तैयार हो चुके हैं। और अभी इनको इस स्टेज पे खा सकते हैं, मतलब पक गए हैं। तो संतरे का पेड़ देखिए, संतरा यानी कि माल्टा गढ़वाली भाषा में संतरा बोलते हैं, लेकिन वैसे इनको माल्टा बोलते हैं। तो मतलब पूरे गांव में जिसके भी घर के पास जाओ आप, एक कम से कम 2-3 पेड़ तो होंगे ही होंगे, नहीं तो एक पेड़ तो ज़रूर है हर किसी के घर के आगे। तो इन पे मैं यही बता रही थी यहाँ पर कि मतलब पत्ते कम और माल्टे ज़्यादा है। तो यहाँ पर गांव की लेडीज़ें आग जला रही थी रोटी बनाने के लिए। हमारे यहाँ लेडीज़ ही रोटी बनाती है शादी में। तो ऐसे मतलब बारात में कोई आटा गूंथता है, कोई आग जलाता है, कोई कुछ करता है, मतलब सभी मिलजुल करके यहाँ पर खाना बनाते हैं, यानी कि रोटी बनाते हैं। सब्ज़ी वगैरह तो जेंट्स लोग और पंडित जी ही बनाते हैं। तो अंधेरा भी जल्दी हो गया था और आज थी मेहंदी भी। तो यहाँ पर आ गई थी मेहंदी लगाने वाली लड़कियाँ, यानी कि गांव की थी। तो इस हाथ पर तो मैं लगा रही थी जो उसका राइट हैंड है, और लेफ्ट हैंड पे ये 2 लड़कियाँ लगा रही थी। वो छोटी वाली अपना मुँह छुपा रही है कि मुझे नहीं आना है वीडियो में करके। तो यहाँ पर मतलब सभी कमरे में मेहंदी लगा रहे थे। उसके बाद ही उसको नीचे जाना था जहाँ पर मेहंदी का स्टेज लगा हुआ है। तो बहुत ही ठंड हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी से इसका मेहंदी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि बाहर रोटियां भी बनी रही थी। और फिर हमने फटाक से इसको मेहंदी लगा ली। फिर इसको सीधे नीचे जाना था। इससे मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाता है। अगर आप लोग 8-9 बजे का वेट करते हैं तो कम से कम मतलब दुल्हन के हाथ पे 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। जो मतलब गांव की लड़कियां अगर मेहंदी लगाती हैं और जिनको मेहंदी लगाना आता है तो उनके लिए तो 1-2 घंटे का काम है। तो हमें मेहंदी लगाना इतने अच्छे से आता नहीं था, तो हम लोग देख देख कर ही लगा रहे थे। और फिर काफ़ी टाइम भी लग चुका था यहाँ पर मेहंदी लगाने में। तो ये लड़की जो है अभी छोटी है तो होता ही है मतलब हम भी होते थे जो हमें निकालता था, हम भी ऐसे मुँह छुपाते हैं कि हमको नहीं आना है वीडियो में करके। तो वो भी अपना कभी चुन्नी से, कभी किसी से, कभी फ़ोन से, मतलब कभी हाथ लगा करके ऐसे मुँह ढक रही थी कि मुझे नहीं आना है करके वीडियो में। तो चलो जो भी है। तो यहाँ पर दुल्हन के दोनों हाथों पर मेहंदी लग रही थी और पैरों पर। दुल्हन की जो सबसे छोटी बहन है, चाचा की लड़की, यानी कि हमारी छोटी बहन कोमल, तो वो लगा रही थी मेहंदी। तो मेहंदी लगाते लगाते ना आदमी थक से जाता है। मेहंदी लगवाने वाला भी थक जाता है और मेहंदी जो लगा रहा है वो भी थक जाता है। तो यहाँ पर दुल्हन मतलब कोई हाथ ऐसा करो बोल रहा है, कोई पैर वैसा करो बोल रहा है, तो वो भी थक चुकी थी और बस यही चाह रही थी कि बस भाई कोई लगा दे। तो दुल्हन की जो राइट हैंड है उस पर मैंने लगाया था और जिस पे ये कंगड़ बंधा हुआ है उस पर 2 लड़कियों ने लगाया था। तो डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे आता नहीं है डिज़ाइन। और पैरों पर हमारी छोटी बहन कोमल ने लगाया था, तो बहुत ही प्यारे डिज़ाइन उसने बना रखे हैं पैरों पे। तो यहाँ पर मेहंदी की रस्म जो थी वो अभी नीचे जाकर स्टार्ट होनी थी। उससे पहले हमने यहाँ पर दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगा दी थी। तो यहाँ पर आगे थे उनकी चाची और बुआ जी। तो उसके बाद नीचे डांस वगैरह हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो में यहाँ पर भी बना देती हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह हो रही थी और उसके बाद यहाँ पर होनी थी डांस। तो अभी डांस वाले रुके हुए थे क्योंकि फ़ोटोशूट चल रही थी। फिर यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए आगे थे बुआ जी और फूफा जी, यानी कि दुल्हन की माता पिता। और उसके बाद आगे थी मेरी मम्मी और दुल्हन की मम्मी, यानी कि दुल्हन की माँ और दुल्हन की मामी जी। तो सभी ने यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह करवाया। यहाँ पर दुल्हन के बुआ जी और फूफा जी भी आगे थे और साथ में दुल्हन के दादाजी और दुल्हन के ताऊ जी, साथ में दुल्हन की दीदी यानी कि मेरी दीदी, दुल्हन के मामा की लड़की और उनकी 2 बेटियाँ। आए दुल्हन के चाचा लोग और
चाची लोग, चाचा चाची, भाई बहन सभी, और उसके बाद यहाँ पर हुआ डांस। तो मैं करती हूँ अपनी वीडियो की समाप्ति यहीं पर और दिखाती हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि बारात स्वागत से लेकर विदाई वगैरह सब कुछ आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।